देखो माहौल है तो चलती गंगा में हम भी तैर लेते हैं। टाइगर 3 के साथ माहौल एकदम गर्मा गर्मी में है, तो क्यों ना इसे और निचोड़ लिया जाए और जो इस स्पाई यूनिवर्स में रस है तो उसे और निकाल लिया जाए। क्योंकि चांद को देखते हो तो तारे भी दिख जाते हैं और ये फैक्ट है कि पेड़ से गिरे हुए फूल भी बिक जाते हैं। जहां मैं शुरुआत टाइगर 3 से करना चाहता हूँ, जिसका मूवी रिव्यू तो दे चुका था, लेकिन अभी वो जो मसाला फेंकने वाली बात होती है वो अभी बाकी है, उसको खुलकर एक्सप्लेन करना या स्पॉइलर अलर्ट मिशन आप पूरा करते हैं। वही है ना, ख्वाबों की विशेष आप किसको कब और कैसे बताते हैं। यह दिखावा बहुत कर लिया, आप सताना है तो आप कैसे सताते हैं। खैर टाइगर 3 कहानी क्या कहती है, एक पीएम, एक विलन का कंट्रोलर, बच्चे का बाप हीरो। अपना हीरो जंगल का टाइगर और मेन टाइगर की टाइगरनी जोया यानी कैटरीना भाभी, जो मेरे हिसाब से कहानी की मेन पर्सपेक्टिव रही है। जहाँ मूवी की कहानी जोया के पास्ट में, जब जोया टीन एज में थी, तब जोया के फादर को बम से उड़ा दिया जाता है। यहाँ आती जो मूवी का मेन विलन है यानी कि इमरान हाशमी, वो जोया के फादर का अच्छा दोस्त होता है। जहाँ जोया फादर के मरने के बाद उसे अपना गॉडफादर मान लेती है और आईएसआई ज्वाइन कर लेती है। जहाँ आगे आपको पता ही होगा कि एक था टाइगर में क्या हुआ और आगे टाइगर जिंदा है में स्टोरी बिल्ड होती है और सीमा हैदर सचिन को मिल ही गई। वो बातें जो पन्नों में थी वो हकीकत होने लगी। मतलब जोया कुछ कांड करती है टाइगर से छुपकर, जिसे मजबूरी का नाम दे दिया गया है। और मजबूरी आपको पता ही होगा कि कैसे कांड करा जाती है। जहां इत्तेफाक से टाइगर को पता लग जाता है कि इस बार बकचोदी के पीछे आतिश रहमान का हाथ है। जहां ऑडियंस को ये पता लग जाता है कि आतिश रहमान का हाथ नहीं पूरा शरीर है। जहां आतिश कैसे जोया और टाइगर से देश के खिलाफ जाकर कुछ कांड कारनामे करा देता है, जिसके चलते टाइगर पाकिस्तान में फंस जाता है। जिसके बाद जहाँ अपने आपके हमारे फेवरेट कैरेक्टर पठान की एंट्री होती है और ये सबको 101% पता ही होगा। वहां से पठान टाइगर को कैसे निकालता है, जहां आगे चलकर आतिश रहमान जो अब पाकिस्तान की पीएम साहिबा को हटा देना चाहता है अपने रास्ते से, जिसको टाइगर नाकामयाब करने में सफल हो जाता है। अब हैप्पी एंडिंग के साथ ये बात आती है कि अपना मेन विलेन आतिश रहमान टाइगर के पीछे कुत्तों की तरह क्यों लगा है। जिसके पीछे वजह ये होती है कि किसी मिशन के दौरान टाइगर ने आतिश की बीवी को गोली मार दी थी, जिसके चलते वो मौके वारदात पे मर जाती है। जिसके साथ उसके कोख में पड़ रहा बच्चा आतिश का होने वाला आईएसआई एजेंट भी मर जाता है, जिस कारण ही आतिश रहमान टाइगर और जोया की फैमिली के पीछे पड़ा है। ये तो हो गई एक सिंपल कहानी। अब आप इसे कैसे देखते हैं, आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ये आपकी मर्जी है। देखो मैंने मूवी रिव्यू में बोला था कि मेरे को मजा आया। आप जो एक्सपेक्टेशन लेकर जाते हैं थिएटर में, आपको वो तो देखने को नहीं मिलती है, पर कुछ एक सरप्राइज, कुछ एक मोमेंट होते हैं ना, जहाँ दिल खोल के हंसते हो, मजा लेते हो। जहाँ मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूंगा कि कुछ लोग इसकी कहानी को बोरिंग या बेकार बता रहे हैं, जो मुझे नहीं लगती है। बल्कि मेकर्स ने इसे बिग क्रिएशन के साथ बड़े पर्दे पर उतारा है। एक इमोशनल स्टोरी फील होती है, जहाँ मैं ये चाहूंगा कि इसे इसी वे में आगे निकाला जाए। पर मैं ये भी चाहूंगा कि अब किसी आईएसआई एजेंट को भारत में जगह ना दी जाए, क्योंकि पता है ना आबादी बहुत ऊपर तक जा चुकी है। खैर जहाँ मैं इस मूवी की कुछ खूबी की बात करना चाहता हूँ, जो मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था, जिसमें मेन कैटरीना कैफ आती है। जो एक्शन सीन बंदी ने दिए है ना, वो काफी इंप्रेसिव लगते हैं। चाहे वो बंदूक लेकर लड़ने वाला सीन हो या चाइनीज टोल वाला, बंदी ने जलवे बिखेरे हैं, जिसको समेटते समेटते मूवी खत्म हो जाती है। जहाँ दूसरी बात करूँ तो इसके गाने, जो पूरी मूवी में 2 ही थे, जो काफी अच्छी बात है। जहाँ इसका पहला गाना रुआ, जो शुरू में आता है, जो इस मूवी की कहानी को बिल्डअप करने में मदद करता है, और ऊपर से अरिजीत सिंह की वॉइस जो आपको काफी अच्छा महसूस कराती है, आपको अच्छा फील कराती है। वहीं दूसरा गाना लेके प्रभु का नाम, वो मूवी के आखिर में आता है। जहाँ पर्सनली तीसरा भाईजान ने अपनी 100% वाली एक्टिंग दी है इसमें। अब जो भी कहता है ना कि भाईजान एक्टिंग नहीं करते, तो टाइगर 3 देख लेना। खैर जहाँ आगे इसकी सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन भी ठीक ही था। जहाँ आगे कुल मिला के हिसाब ये बैठता है कि मूवी में बुराई ढूंढोगे तो लाखों मिल जाएगी, मगर एक सच्चाई ये भी है कि अगर अच्छाई ढूंढोगे तो लाखों करोड़ों मिल जाएगी। जहाँ मैं अपना ज्ञान तोड़ूं तो इंसान के अंदर भी अच्छाई ढूंढ लेनी चाहिए, बाकी बुराई खुद में खुद ढक जाती है। पर आप इस कायदे पर कितना ही चलने वाले या मैं कितना चलने वाला हूँ, यह आपको ही पता है और मुझे ही पता है, वरना गणपत में अच्छाई क्यों ही नहीं निकल सकती थी। खैर टाइगर 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो 19 से कम ही रहे हैं, पर अभी ये भी पता नहीं है कि मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा, जो कि मैं देखना चाहूंगा। जहाँ कंपेयर की बात भी आ जाती है, आप इसको कहाँ तक टालोगे। जहाँ इसे टाइगर फ्रेंचाइज की बात करें तो एक था टाइगर का वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन 300 करोड़ से ऊपर का रहा था। वहीं टाइगर जिंदा है, जिसका बॉक्स ऑफिस लाइफ टाइम कलेक्शन 600 से 700 करोड़ के बीच में रहा था, इंक्लूडिंग वॉर जिसने 400 करोड़ और पठान जिसने 1000 करोड़ कमा के दे के गई है। तो इस हिसाब से ये मूवी 1000 करोड़ तो नहीं, पर 700-800 करोड़ के बीच में तो होनी ही चाहिए। जहाँ पठान से इसके कंपेयर की बात करें तो वो एक अलग चीज थी, वो स्टारडम था, जिसके लिए 5 साल वेट किया था लोगों ने। और अगर आप जवान की बात करते हो, जवान को भी इंक्लूड करते हैं, तो जवान ने हर लैंग्वेज से पैसा पीटा था। उसमें अटली कुमार और विजय सेतुपति का भी हाथ था। वहीं टाइगर 3 का पैसा कमाने का मेन सोर्स नॉर्थ ही है। टाइगर 3 का कलेक्शन कहाँ तक जाएगा, इसके कलेक्शन पे आपका क्या ओपिनियन है, ये कमेंट्स में बता देना। जहाँ मैं इसके कैमियो की बात अब इससे करना चाहता हूँ, जिसमें पहला कैमियो अपने SRK का था, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, जो काफी ठीक था, मजा आया।
अच्छा था, जो एक हैप्पी मोमेंट क्रिएट करता है, जहां में मैं दूसरे कैमियो पर आना चाहता हूं अपने ऋतिक रोशन का एस कबीर फ्रॉम वॉर क्रिएशन बाय स्पाई यूनिवर्स फॉर डेडली मिशन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद पोस्ट क्रेडिट सीन में कर्नल लुथरा ने कहा है कि ये कितना डेंजर मिशन होगा कबीर के लिए, जिसे एक ऐसे विलन से लड़ना है जिसमें वो पावर है कि वो आपको विलन बना सकता है। आप किस हद तक उस कीचड़ में डूबते चले जाओगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। जहाँ ये विलन वॉर 2 में देखने को मिलेगा, जो कंफर्म एनटीआर ही होंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली कोई बहुत बड़ा कांड करने जा रहे होंगे, जिसे कबीर कैसे इसे रोकेगा या इसको रोकते रोकते खुद विलन बन जाएगा, ये देखने को मिलेगा। यहाँ इस पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो काफी अच्छा है, आपको कलर देखने को मिल जाते हैं और कलर कॉम्बिनेशन आंखों को कितना अच्छा लगता है ये आपको पता ही होगा। जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं अपने ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर आयान मुखर्जी, जिन पर दिल खोलकर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि उनका काम हम पहले भी देख चुके हैं। जहाँ वॉर 2 में मेन लेडी कियारा एडवाणी होने वाली है, जहाँ प्रोबेबली ये कयास लगाया जा सकता है कि मूवी की गेम चेंजर साबित हो सकती है, जिसको लेकर मैं काफी एक्साइटेड हूँ। जहाँ वॉर 2 की शूटिंग चल रही है, वहीं इसके साथ साथ टाइगर वर्सेस पठान की शूटिंग जो अगले साल फरवरी या मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, जिसे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने पठान डायरेक्ट की थी। वहीं इसी बीच ये खबरें भी आ रही है कि जो अपनी आलिया भट्ट वाली मूवी होगी, स्पाई यूनिवर्स वाली मूवी होगी, जिसका भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, पर धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। तो प्रोबेबली ये तीनों मूवी 2025 में देखने को मिल जाएगी, जहां ये भी मुमकिन है कि वॉर 2 जनवरी 2025 को और आलिया भट्ट वाली साल के मिड में और 2026 की शुरुआत में टाइगर वर्सेस पठान देखने को मिले। और ये इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, इस पर कोई ठप्पा या मोर नहीं लगी है। खैर अब आप और हम क्या ही चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अब कोई पाकिस्तान का एजेंट सामने ना रखा जाए। जहां मैं भी चाहता हूं कि कुछ अलग देखने को मिले, ये उम्मीद हम रखते हैं। और ये आपको पता ही होगा कि उम्मीद अधिकतर टूटती ही है। मैं कहता हूं कि साथ तेरे सब कुछ बाद में रखा क्या है, तू तो दिल के अंदर है, तो फिर बाहर शंका क्या है। खैर टाइगर 3 या स्पाई यूनिवर्स पर आपके क्या ओपिनियन है ये आप कमेंट्स में बता सकते हो। और टाइगर 3 मूवी रिव्यू चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इफ यू वॉच द एंड ऑफ दिस वीडियो देन क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड लाइक, और इसी तरह देखते रहो बेयर बैक ग्रेट।